इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि 5वीं सीट भी एनडीए के खाते में जा सकती है। लेकिन अब एक बड़ा खेल होने जा रहा है। तेजस्वी यादव भी एक्टिव हो गए हैं, ओवैसी ने भी बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर ली है। और आखिर अब राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, एक बड़ा खेल होने की संभावना दिखाई दे रही है, 5वीं सीट पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। देखिए, कल 9 मार्च की तारीख थी और ये उम्मीद जताया जा रहा था कि शायद कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेगा और आरजेडी से उम्मीद ज्यादा की जा रही थी कि अमरेंद्रधारी सिंह हो सकता है हार के डर से अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। लेकिन यहां दूसरा खेला हो गया है और खेला उपेंद्र कुशवाहा के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा बुरे फंसे हैं और अब इज्जत की लड़ाई बन गई है, ये उनकी नाक की लड़ाई बन गई है। क्योंकि 4 कैंडिडेट जो हैं, बीजेपी से 2 शिवेश राम और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनकी जीत तय है। जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, इनकी भी जीत तय है। तो 5वीं सीट के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए को चाहिए 3 वोट, महागठबंधन को चाहिए 6 वोट। लेकिन खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव के कैंडिडेट को ओवैसी की पार्टी ने समर्थन दे दिया है और ये एक बहुत बड़ा खेला हुआ है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वहां पर ओवैसी ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है। हालांकि अख्तरुल इमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल जो बयान दिया था कि तेजस्वी यादव की ओर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर की खबर यह है कि पर्दे के पीछे यह रणनीति तय कर ली गई है कि ओवैसी जो हैं वो तेजस्वी को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। और सिर्फ यहां पर एक राज्यसभा सीट की बात नहीं है, ओवैसी यहां पर लॉन्ग लास्टिंग देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी अगर हमने यहां पर बीजेपी का समर्थन कर दिया तो फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में, असम में चुनाव है, वहां मैं किस मुंह से जाऊंगा? जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा तो सब कहेंगे ये तो बीजेपी की बी टीम है, ऐसे में चलो आरजेडी को समर्थन दे दो। लेकिन आरजेडी यहां भी ऐसा नहीं है कि 5 इनके विधायक अगर समर्थन कर देते हैं उसके बाद भी 1 सीट की जरूरत पड़ेगी और 1 सीट बीएसपी के जो विधायक हैं उनको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि उनका झुकाव महागठबंधन की ओर अब जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अब एनडीए के लिए मुश्किल हो गई है। सर, राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत ने एंट्री ले ली, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी क्यों इतनी खल रही है? कांग्रेस आखिर चुप क्यों है राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस चुप नहीं है, कांग्रेस का पूरा समर्थन आरजेडी को होगा। लेकिन बिहार में राज्यसभा के चुनाव में अब असली खेल होगा और यह खेल होगा घोड़े खोलने का, यानी कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है। अब आप अगर अपने पाले में वोट चाहते हैं तो फिर क्रॉस वोटिंग की नौबत आएगी और यह दावा किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के लिए दोनों गठबंधन तैयार है। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि एनडीए के कई लोग हमारे संपर्क में विधायक, और एनडीए के बारे में तो कहा ही जाता है ऑपरेशन लोटस चलता है। तो ऐसे में कौन विधायक किस तरफ क्रॉस वोटिंग कर देगा, इस बात को लेकर अभी जो है बहुत सारा सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने विधायकों की मीटिंग बुला ली है, तो वहां पर उनको निर्देश दिया जाएगा कि आप जो 25 के 25 है वो इधर उधर नहीं होना, नहीं तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरी ओर अब एनडीए के लिए ये साख की लड़ाई इसलिए बन चुकी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत सीनियर लीडर है और अगर उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो कुशवाहा समाज में एक इंपैक्ट जाएगा कि बीजेपी ने हरवा दिया उपेंद्र कुशवाहा को। आप चाहते तो आप अपने कैंडिडेट शिवेश राम को 5वीं सीट के लिए उम्मीदवार बनाते, लेकिन आपने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में अब सियासी दांवपेच उलझ चुका है और कहा ही जाता है कि राज्यसभा में 1 सीट जीतने के लिए कई बार बहुत पैसे खर्च होते हैं, विधायकों को अपने पाले में करना होता है, करोड़ों करोड़ में डील होती है। 2014 में एक कैंडिडेट थे बिहार में, अनिल शर्मा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन, कहा गया कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने मना किया, उसका निर्दलीय लड़ गए और इतना पैसा खर्च कर दिया खरीद फरोख्त में कि उसके बाद से उनकी कंपनी तक बंद हो गई। तो सैकड़ों करोड़ों का, हजारों करोड़ का खेल होता है और यहां पे अब देखना यह होगा 2 चीजें, एक पैसे का कितना खेल होता है, दूसरा किसकी निष्ठा किसके साथ कितनी होती है। क्या जो महागठबंधन के विधायक हैं वो एकजुट रहेंगे, उनका भरोसा अपने गठबंधन पर बना रहेगा, और दूसरा एनडीए के जो विधायक हैं, क्या जेडीयू का कोई विधायक क्रॉस वोटिंग कर दे इस तरह कि नीतीश कुमार से नाराजगी है। सर, तेजस्वी ने जिस तरह से मीटिंग बुलाई है, क्या वो आत्ममंथन कर रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत नहीं करी, जिसके कारण इतनी बुरी तरीके से वो सिमट गए। तो क्या इस बार सीक्रेट मीटिंग जो बुलाई गई है वो विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है?
देखिए मैंने कहा कि एमआईएम ने खेला किया है, लेकिन 5 विधायक तो उनके हैं। तेजस्वी के लिए यहाँ बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर वो मान लीजिए 5 ओवैसी के विधायक और 1 मायावती के विधायक को मिलाकर 41 हो जाता है कुल आंकड़ा, लेकिन अगर तेजस्वी के 25 में से 1 या कांग्रेस के 6 में से 1 विधायक ने खेल कर दिया, फिर क्या होगा? फिर तो सारे दाव पे धरे के धरे रह जाएंगे। इतनी कोशिशें जो की जा रही हैं, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं अमरेंद्रधारी सिंह, वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है, मेरी बहुत लोगों से बातचीत हुई है, तो उपेंद्र कुशवाहा फोन कर रहे थे ओवैसी के विधायकों को कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, लेकिन ओवैसी का माइंडसेट लग रहा है क्लियर होता जा रहा है। बीच में आईपी गुप्ता भी हैदराबाद गए थे, तो अब लग रहा है कि बिहार में ये जो 5वीं सीट है, ये जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन इसका परिणाम आएगा। अब मुकाबला 50-50 हो चुका है। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि एनडीए जीत ही जाएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि तेजस्वी यादव हार ही जाएंगे। अब जो ज्यादा बेहतर तरीके से इस चुनाव को मैनेज करेगा और जो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने विधायकों को एकजुट रखेगा, आप देखिए मुकाबला कितना टफ है कि बीजेपी को पर्यवेक्षक नियुक्त करना पड़ा है। विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है और हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है मोदी सरकार में, उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ओडिशा में, बिहार में 3 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है कि आप जाइए, विधायकों को एकजुट करिए और चुनाव की रणनीति को देखिए, समझिए। तो ऐसे में 5वीं सीट जो है अब वो साख की लड़ाई बन गई है और यहां पर धड़कन बढ़ गई है उपेंद्र कुशवाहा की। जी सर, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं तो एक बात ये भी कर लेते हैं कि बीच में खबरें ये भी सामने आ रही थी कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय होने जा रहा है, और ऐसे में 5वीं सीट पर जो पेच फंसा हुआ है, बड़ा झटका लग सकता है। देखिए, अगर हर पार्टी का विलय ही होने लगे तब तो फिर बीजेपी की भी राजनीति खतरे में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी को अभी मालूम है कि भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है। ऐसा नहीं, बीजेपी कोशिश करती है, बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी हमेशा से सहयोगी पार्टियों को खाने वाली पार्टी है, और ये खुलकर तेजस्वी यादव भी कहते हैं। अभी नीतीश कुमार के प्रकरण में भी यही हुआ। लेकिन देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर हार जाते हैं तो क्या वो नाराजगी जो उनकी है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरी ओर उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री हैं और उनको भी एमएलसी या एमएलए बनाया जाएगा, तभी वो मंत्री पद पर रह पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, सरकार के लगभग 110-115 दिन हो चुके हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है, 1.5 महीने का वक्त है। 1.5 महीने के भीतर दीपक प्रकाश को भी भेजना ही पड़ेगा, चाहे विधान परिषद का सदस्य बनाना हो या विधानसभा का सदस्य बनाना हो। इस बात की ज्यादा संभावना है कि उनको एमएलसी बनाकर भेजा जाएगा। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, उसके बाद उनकी राजनीति कैसी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जीत को लेकर एनडीए कोशिश करेगा, और अमित शाह जब मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है मुकाबला पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ जाए, एनडीए की तरफ आ जाए। लेकिन अभी जो समीकरण नजर आ रहा है उसमें ओवैसी के विधायकों ने, उनकी पार्टी ने मन बनाया है कि अगर आप अभी एनडीए का समर्थन कर देंगे तो फिर वो बीजेपी की बी टीम का जो टैग है वो नहीं मिट पाएगा, और वो नहीं मिटेगा फिर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, फिर वहां जाओगे फिर वहां मुसलमान वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर ये सवाल रहेगा कि ये व्यक्ति तो बीजेपी को जिताता है, ये आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ता है। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मामला क्लियर है। अमरेंद्रधारी सिंह कितने शानदार तरीके से बार्गेन कर पाते हैं एनडीए के क्या, लेकिन अभी तक का आप इतिहास देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं शायद ही आपको कोई ऐसा चुनाव मिलेगा जिसमें एनडीए के लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं। सवाल ये समीकरण कैसा बैठ रहा है, कौन सी पार्टी अभी, कौन सा गठबंधन अभी पटरी पर नजर आ रहा है 5वीं सीट के लिए? देखिए, गठबंधन सियासी तौर पर दोनों अपने अपने तरफ मजबूत है। बिहार में जो सियासी उथल पुथल हुआ है, बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी चल रही है। जेडीयू के लोग नीतीश कुमार को लेकर नाराज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी ने जबरदस्ती उनको हटवा दिया, अभी नीतीश कुमार कुछ और समय तक रहने चाहिए थे। ऐसे में अगर जेडीयू के लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली, जो कहा जाता है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर हमने वोटिंग की, और इसमें गुप्त वोटिंग होगी, पता भी नहीं चलेगा, तो ऐसे में खेल हो सकता है। नीतीश कुमार को लेकर जो नाराजगी होगी जेडीयू विधायकों में, अगर वो एनडीए के खिलाफ वोट कर देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वोट कर देते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के संबंध एक दौर में बहुत खराब हो गए थे, और नीतीश कुमार को आज तक चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा इतना नीचे मत जाइए, थोड़ा ऊपर लेके चलिए सवाल को। तो वहां से आप समझिए फिर उपेंद्र कुशवाहा दोबारा जेडीयू के साथ आए। सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन नीतीश को भी राजनीति का एक माहिर खिलाड़ी माना जाता है, वो भी कोई चीज आसानी से नहीं भूलते हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस की स्थितियां सबको मालूम है, बिहार में दोनों पार्टियों के बीच खटपट है, लेकिन विकल्प उनके पास नहीं है। कांग्रेस के पास विकल्प नहीं है कि वो अगर आरजेडी को हरवा देगी तो फिर ऐसा नहीं कि कांग्रेस का कोई फायदा हो जाएगा। तो कांग्रेस की मजबूरी है आरजेडी का समर्थन करना, लेफ्ट पार्टियों की मजबूरी है, आईपी गुप्ता उसी गठबंधन को लगभग जोड़कर अपने साथ चलते हैं, और ओवैसी और मायावती। तो इन लोगों को देखकर लगता है कि मुकाबला काफी दिलचस्प है। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख भी चली गई, किसी ने अपना नॉमिनेशन भी वापस नहीं लिया। तो बिहार में इस वक्त कहें तो सियासी पारा उफान पर पहुंच चुका है, और अब जितने भी दावपेच होंगे
साम दाम दंड भेद सब चला जाएगा, क्योंकि 4 सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 5वीं सीट इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये लड़ाई वाली सीट हो गई है, ये साख की सीट हो गई है। और इसके बिना बिहार में सियासी नैया पार होना किसी भी गठबंधन के लिए मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा है। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के, तो पार्टी के संगठन का दायित्व मिला है और यहां पर तेजस्वी पूरी कोशिश करेंगे कि एक जीत मिले, ताकि उनको लेकर लोगों में, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में, गठबंधन के साथियों में एक मैसेज जाए कि तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तेजस्वी यादव संगठन को भी संभाल सकते हैं, पार्टी को भी संभाल सकते हैं। दूसरी ओर एनडीए को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ओवैसी के 5 विधायक एकजुट भी होते हैं तो बीएसपी के विधायक को अपने पाले में कर सकते हैं। और एनडीए के लिए क्रॉस वोटिंग करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार हमने देखा है, चाहे लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, कोई बिल को लेकर चर्चा हो, एनडीए बहुत आसानी से दूसरे पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ कर लेता है। इसका एक फैक्टर है कि सरकार में भी है। लेकिन बिहार में ये जो 5वीं सीट है, इसका मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़े दिग्गज, अमरेंद्रधारी सिंह वो भी आरजेडी के दिग्गज, तो कुशवाहा बनाम भूमिहार की लड़ाई हो चुकी है। अब देखना ये होगा इसमें बाजी कौन मारता है। लेकिन फिलहाल 5वीं सीट की लड़ाई बेहद कठिन हो चुकी है और उपेंद्र कुशवाहा की सांस ज्यादा फूल रही है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। 5वीं सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सीट पर बाजी मारने की। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कौन इस सीट पर बाजी मार लेगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।